आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा जो भारत ने है वीट का एक्सपोर्ट पे अभी तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से बैन लग कर दिया है। अब ये सिचुएशन आया क्यों, इन सब के बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूटर्स का आर्टिकल देखेंगे, इंडिया बैन्स वीट एक्सपोर्ट एज हीटवेव कर्ब्स आउटपुट प्राइस सोल। अब देखिए हुआ क्या था कि अभी रिसेंटली इंडिया जो है आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज से ऑर्डर ले रहा था वीट का। अभी रिसेंटली टर्की ने भी प्लेस किया था ऑर्डर, फिर इजिप्ट जो है वो भी। और यहाँ पे देखिए इंडिया अपने डेलीगेशन भी भेज रहा था कि वीट का एक्सपोर्ट अलग अलग कंट्रीज़ को इंडिया करे और जो डिमांड है मार्केट में उसको फुलफिल करे। लेकिन इंडिया ने अभी टेम्पोरली देखिए वीट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है। आपको पता है इंडिया सेकेंड बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसर है, और ऐसा हुआ है कि आप रिसेंटली देखे होंगे कि वीट से जितने भी प्रोडक्ट हैं या वीट है, आटा हो गया या फिर ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने पहले भी आप इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरह वीट जो है उसका प्राइस बढ़ रहा है और इंडिया कैसे एक्सपोर्ट करने वाला है टर्की को। इन सब के बारे में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। तो सेम वही कॉज हुआ कि यहाँ पे अगर लगातार इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता जा रहा था, और आप देखेंगे डोमेस्टिक जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने यहाँ पे वीट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। तो ऐसा कोई बात है नहीं कि अचानक से हम लोग का वीट की गेहूं की कमी हो जाएगी या वैसा कुछ। हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट आप देखेंगे ज़्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट में आपको इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा को देखने को मिलेगा। अब देखिए हुआ क्या था कि जब रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा था तो ये दोनों कंट्रीज़ हैं ग्लोबल नीड पूरा कर रहे थे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कई बार ये बात बताई थी। तो अब जब ये लोग डिमांड पूरा कर रहे थे, जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो यहाँ पे इंडिया ने सोचा कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करेंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी था कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को फीड करने के लिए तैयार हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हम लोग ने पहले तो बोला कि हम लोग वीट जो है एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज़ को। हमने अलग अलग कंट्रीज़ में अपना डेलीगेशन भेजने का लिए सोच लिया था कि हम लोग डेलीगेशन भेज रहे हैं, हम लोग तैयारी करेंगे कि हम लोग वीट कैसे अपना एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग। लेकिन हुआ क्या, देखिए एज एक्सपेक्टेड हम लोग सोचे थे कि इस बार भी जो वीट का सीज़न, जब वीट का हार्वेस्टिंग हुआ बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ होगा। लेकिन जिस तरह आप देखेंगे अप्रैल में हीट वेव चल रहा है, एक मेन रीज़न बताया जाता है सही से प्रोडक्शन हुआ नहीं। जो आप देखेंगे ग्रेन का जो आप देखेंगे इस पर बहुत ही गंदा इफेक्ट हुआ है, जिसको लेके हम लोग देखेंगे ये कंक्लूजन पे पहुँचे कि फ़िलहाल इमीडिएट इफेक्ट से हम लोग वीट पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ठीक है सर, हम लोग तो वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिए हैं, लेकिन क्या जो हम लोग जो कंट्रीज़ रिसेंटली ऑर्डर दे चुकी हैं उनका क्या होगा। तो देखिए जो कंट्रीज़ ने ऑर्डर दे दिया है उन कंट्रीज़ को हम लोग शिप कर देंगे, उन लोगों को हम लोग वीट जो है वो सेंड करेंगे। लेकिन अब नया ऑर्डर हम लोग नहीं लेने वाले हैं। मतलब आप देखेंगे टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, जो भी अदर कंट्रीज़ है जिन्होंने पहले बोला था कि हमें वीट की ज़रूरत है, तो हम लोग उन लोग को वीट सप्लाई करने वाले हैं। लेकिन हम लोग दूसरा ऑर्डर अभी फ़िलहाल के लिए नहीं ले रहे हैं। यहाँ आप देखिए इंडिया ने बोला है कि कुछ कंट्रीज़ है, अगर मान लिया जाए वहाँ पे फूड क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हाँ, यूएन भी बोलेगा कि वहाँ पे फूड क्राइसिस हो गया, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया जो है उन लोग का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए वीट का सप्लाई करेगा, लेकिन अभी ट्रेड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्री बोलती है ठीक है हमें आप वीट दो, हमें बहुत ज़्यादा वीट चाहिए, तो इंडिया पैसे के लिए आप देखेंगे वीट अभी सप्लाई कर देगा, नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर कोई कंट्री है वो बहुत ज़्यादा जूझ रही है, उसको फूड क्राइसिस उस कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे इंडिया सप्लाई करेगा। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर करेगी, परमिशन देगी, कुछ कंट्रीज जो उस सिचुएशन के हिसाब से सप्लाई कर देगी। लेकिन ओवरऑल जो अभी हम लोग ये सोच के रखे थे कि वीट का जो एक्सपोर्ट हम लोग लार्ज बेसिस पे करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए तो ये अभी नहीं हो रहा है। हाँ, आने वाले समय में जब देखेंगे फिर से वीट का एक्सपोर्ट हम लोग का जो गवर्नमेंट के पास एक वो हो जाएगा कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि हम डोमेस्टिक मार्केट जो है अपने लोगों का नीड पूरा कर सकते हैं, फिर वीट का एक्सपोर्ट आने वाले समय में आप देखेंगे फिर से रिज्यूम होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो रिज्यूम नहीं होने वाला है। रिसेंटली आप देखेंगे मोदी जी ने बोला था कि हम जो है वीट पूरे कंट्रीज़ को सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, बस WTO परमिशन दे। अब देखिए ये सब सिचुएशन प्रिडिक्टेबल था नहीं, गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ वेदर का एडवर्स इफेक्ट होगा जिससे हमारे वीट का प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखा जाए तो ये हमारे अभी एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है थोड़ा सा अपसेट आएगा करंटली, क्योंकि हम लोगों ने उम्मीद किया था ये। आप देखेंगे बड़े बड़े आर्टिकल छपे थे, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे थे एक अच्छा मौका है
कि जो यूक्रेन और रसिया जो अभी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उनका जो मार्केट शेयर था वो हम लोग एक्सपोर्ट करके ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उस कुछ समय के लिए तो ये रुक गया है। तो आने वाले समय में इस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट होगा तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।